ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायकों के विज्ञापनों का मामला थमा नहीं था कि अब एक बार फिर से उनके विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। शिवराज सरकार में उनके विधानसभा क्षेत्र में कई विकास के काम सैंक्शन कर दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पूर्व विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में ये काम इसलिए किए जा रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। ग्वालियर की मुरार नदी के किनारे इस महीने के अंत तक ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। इस ट्रैफिक की शुरुआत शहीद गेट से होगी, जो कि नदी पार टाल तक जाएगी। पिछले कई दशक से चल रही नदी के कायाकल्प की ये योजना जमीन पर नजर आने लगेगी। पिछले 25 साल से इस नदी के जीर्णोद्धार और इसके दोनों साइड सड़क बनाने की प्लानिंग चल रही थी। ये पहला मौका है जब नदी क्षेत्र में इसके लिए गंभीरता से काम हो रहा है। शहीद गेट से नदी पार टाल तक नदी के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और मुरम की सड़क तैयार भी हो चुकी है। महीने के अंत तक इसका डामरीकरण कर इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने का सीधा फायदा क्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही दूसरी सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक सुधर जाएगी। मुरार के अंदर 30 के अंदर जाम लगता है। हुराली से लेकर कल भी तक रिंग रोड बन जाए, जिससे मुरार का जाम बंद हो जाए। मुरार की नदी के अंदर पानी आ जाएगा तो हमारा बाटेलो नीचे जा रहा है, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि मुरार नदी के अंदर साफ पानी आ जाए, सुंदर पेड़ लग जाएं, रिंग रोड बन जाए, जिससे मुरार नदी की जो हमारी कल्पना है जिसको सुंदर और स्वच्छ बनाना है वो साकार हो जाए। ग्वालियर की मुरार नदी के जीर्णोद्धार के लिए पिछले 10 साल में 2 बार डीपीआर तैयार कराई गई। दोनों बार कंसल्टेंट कंपनियों को 9 करोड़ रुपए फीस दी गई। एक कंपनी ने 366 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया और दूसरी ने 160 करोड़ का, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। इस साल की शुरुआत में नई डीपीआर तैयार की गई थी, जिसमें सभी काम 72 करोड़ से होना बताया गया। अब ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है। सरकार ने भी पूर्व विधायक मुन्ना लाल के कहने पर 50 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनावी स्टंट है। वो इस प्रकार से यदि वे फंड अलॉट करेंगे भोपाल से शिवराज सिंह जी, तो निश्चित रूप से वो चुनाव को प्रभावित करेंगे, वोटरों को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक बात समझने की है, जनता है, अब सब जानती है, वो जानती है कि ये लूट का माल जो है ये परोसा जा रहा है और इन लोग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर मुरार नदी के लिए योजना में सड़क से लेकर हरियाली तक का ध्यान रखा गया है। नदी की चौड़ाई लैंड रिकॉर्ड के अनुसार 80 फीट है। कचरा, मिट्टी व अतिक्रमण के कारण इसकी गहराई व चौड़ाई दोनों ही कम हो गई। पूरी नदी को 15 फीट तक गहरा किया जाएगा। नदी के दोनों तरफ पक्की बाउंड्री, सीमेंटेड या इंटरलॉकिंग टाइल्स के स्लैब लगेंगे। नदी का तल कच्चा रखा जाएगा ताकि नदी के घाट तैयार हो सके। नदी के दोनों तरफ 25-25 फीट की सड़क बनाई जाएगी। करीब 1 करोड़ 20 लाख की लागत से नदी के आसपास 5 गार्डन बनाए जाएंगे। पूरी नदी के रोड पर 2100 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाने का भी प्रस्ताव है। बारिश के पानी को रोकने के लिए 4 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। नदी में कचरा या जानवर न जाएं, इसके लिए दोनों तरफ 6-6 फीट ऊंची जाली लगेगी। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सीटों से कांग्रेस के पूर्व विधायकों को शिवराज सरकार ने अपनी कैबिनेट में जगह दे दी है। जो पूर्व विधायक मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनके क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस चुनावी योजना बता रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।